अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ कि आप जो है अपने फेसबुक फनल स्टेज में किस तरह से अपने बजट को डिवाइड कर सकते हैं। आपने टॉप ऑफ द फनल कितना बजट लगाना है, मिड ऑफ द फनल कितना बजट लगाना है और बॉटम ऑफ द फनल कितना बजट लगाना है। काफ़ी लोगों से आपने सुना होगा कि मैंने इतने बजट की कैंपेन मैंने रन की है और इतने डॉलर्स की मैंने कैंपेन रन की है। तो उनका फ़ॉर्मूला मैं आज आपको बताने लगा हूँ कि किस तरह से अपनी कैंपेन को मैनेज करते हैं, हाई बजट पे या लो बजट पे किस तरह से अपने बजट को डिवाइड करते हैं। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। और आप चाहते हैं कि आप भी बड़े-बड़े जो कैंपेन्स होती हैं उनको मैनेज करें, हैंडल करें, तो उसके लिए आपको बजट डिवाइड करना आना चाहिए। आपने अपनी कैंपेन्स में कितनी दफ़ा कितने तरीकों से आप अपने बजट को डिवाइड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो आप जो है मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप जो है मेरा ग्रुप भी जॉइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव रहता हूँ। अगर आप मेरे से वहाँ से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वहाँ भी क्वेश्चन कर सकते हैं और मुझे फॉलो भी कर लें। इसके अलावा मुझे फेसबुक पेज पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप और अगर आपको मेरे से कोई पेड सर्विस चाहिए, तो आप जो है मेरे फाइवर पे जाके मेरे से फेसबुक या इंस्टाग्राम से रिलेटेड अगर कोई सर्विस चाहिए आपको, ऐड सर्विस, तो आप वो भी बाय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको मालूम हो, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक पूरा स्ट्रक्चर बताया था कि फ़नल क्या होता है, किस तरह से आपने ऑडियंस सिलेक्शन करनी है। तो ये आपके सामने मैं थोड़ा-सा रिव्यू करवा रहा हूँ आपको कि आपने जो है किस तरह से अपनी ऑडियंस को सिलेक्शन करनी है। कोल्ड ऑडियंस कौन-सी होती है, टॉप ऑफ द फ़नल जो होता है और मिडल ऑफ द फ़नल आपने कौन-सी ऑडियंस को सिलेक्ट करना होता है और बॉटम ऑफ द फ़नल कौन-सा करना होता है। जैसे लुक अलाइक ऑडियंस, री-एंगेजमेंट और रीटारगेटिंग, ठीक है? तो आपने ये पूरा स्ट्रक्चर समझ लेना है, इसके लिए मैंने पूरी वीडियोज़ बनाई हुई है प्रीवियस, तो आप जाके मेरे वीडियोज़ जाके देख सकते हैं। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो ये बनाई है कि आपने ऑडियंस किस तरह से सेलेक्ट करनी है। तो आपने ये वीडियो देखनी है ताकि आपको ये जो स्ट्रक्चर है ये समझ आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है कि आपने ऑडियंस सेलेक्ट कर ली है और आप बजट डिवाइड करना चाह रहे हैं। आपका क्लाइंट आपको देगा कि मैंने इतने की कैंपेन रन करवानी है, ठीक है? हज़ारों में हो सकती है, लाखों में हो सकती है। तो आप किस तरह से उसका कैंपेन मैनेज करेंगे? तो आपको उससे पहले मालूम होना चाहिए कि कैंपेन के 2 फेज़ होते हैं, 2 स्टेजेस होते हैं। एक प्रोस्पेक्टिंग स्टेज होता है और एक रिटारगेटिंग स्टेज होता है। अब प्रोस्पेक्टिंग स्टेज जो होता है ना, वो होता है आपका टॉप ऑफ द फनल। मीन के ये जो आपके न्यू कस्टमर है, या टॉप ऑफ द फनल है, कोल्ड ऑडियंस जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है? या इंटरेस्ट टारगेटिंग होती है, ये लुक अलाइक ऑडियंस हो गई। इसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग स्टेज, ठीक है? प्रोस्पेक्टिंग स्टेज हम कहते हैं। उसके बाद जो आता है वो रिटारगेटिंग स्टेज, उसमें आता है बॉटम ऑफ द फनल और मिड ऑफ द फनल, ठीक है? इसमें अगर मिड ऑफ द फनल हम देख लें तो इसमें एंगेजमेंट वाले आते हैं जो हमारे साथ एंगेज कर चुके होते हैं पेज पे, इंस्टा पे या हमारी वेबसाइट पे, ठीक है? तो उनको हम रीमार्केटिंग भी कर रहे होते हैं और बॉटम ऑफ द फनल होता है कि जो हमारे एक्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं, जो बन चुके होते हैं, उनको हम दोबारा से रीमार्केटिंग कर रहे होते हैं, रीटारगेटिंग कर रहे होते हैं कि ताकि हम अपसेल कर सकें, क्रॉस सेल कर सकें। तो लास्ट 2 स्टेज जो होते हैं हॉट ऑडियंस या वार्म ऑडियंस, ये हमारे होते हैं रिटारगेटिंग स्टेज, ठीक है? अब हमें जो बजट डिवाइड करना होता है, हमें इन दोनों में करना होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी कैंपेन हमें जो क्लाइंट देता है वो कहता है कि मैंने $1000 स्पेंड करना है अपनी मार्केटिंग पे, ठीक है? तो आपने जो 70% आपने जो टारगेट करना है वो आपने टॉप ऑफ द फनल लोगों को टारगेट करना है। मीन कि आपने जो कैंपेन्स रन करनी है टॉप ऑफ द फनल के लिए, उसको उसके लिए आपने जो बजट डिवाइड करना है वो 70% होना चाहिए। मीन के सबसे हाईएस्ट बजट जो आपका टॉप ऑफ द फनल होना चाहिए। उसके बाद जो 30% है वो आपका रिटारगेटिंग स्टेज होना चाहिए। मीन के मिडल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल के लिए जो आप कैंपेन्स रन करेंगे उसका 30% आपका बजट होना चाहिए। 30% क्यों होना चाहिए? एक रीज़न तो ये है कि आपके जब टॉप ऑफ द फनल लोग होते हैं ना, वो आपके मिडल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल से मतलब कि बहुत ज़्यादा होते हैं। आपकी जो क्वांटिटी होती है मिड ऑफ द फनल या बॉटम ऑफ द फनल, वो आपके लोग बहुत कम होते हैं, ठीक है? इसलिए आपको बजट भी कम रखना चाहिए। दूसरी रीज़न ये है कि रिटारगेटिंग एड्स जो होते हैं वो आपके चीप एड्स होते हैं। चीप एड्स क्यों होते हैं? क्योंकि वो आप लोग आपको जानते होते हैं मिड ऑफ द फनल वाले, ठीक है? क्योंकि जो लोग आपके टॉप ऑफ द फनल होके आपके सेकंड फेज़ या थर्ड फेज़ पे आते हैं, वो आपको जानते होते हैं, ठीक है? उसमें आपका सीटीआर हाई होता है, ठीक है? सीपीएम लो होता है। तो इस वजह से आपकी रिटारगेटिंग स्टेज पे आपका बजट कम होना चाहिए क्योंकि आपकी एक तो ऑडियंस कम है और दूसरे आपका कॉस्ट भी कम लगनी है। और दूसरी जो आपने 70% रखा है टॉप ऑफ द फनल, इसलिए रखा है ताकि आपके टॉप ऑफ द फनल जो लोग हैं वो नहीं रुकने चाहिए। मीन के न्यू कस्टमर जो आपके आएँगे ना, आपने लेके आना है अपने फनल में, वो कभी भी नहीं रुकने चाहिए। अगर आपके वो रुक गए, इसका मीन का आपका बिज़नेस रुक गया है।
अगर आप टॉप ऑफ द फनल लोग रोक देते हैं, आपकी न्यू ऑडियंस नहीं आएगी, तो वो नीचे कन्वर्ट नहीं होगा, मिडल ऑफ द फनल नहीं जाएँगे, बॉटम ऑफ द फनल नहीं जाएँगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके सारी जो फनल है वो मतलब कि नहीं रहेगा, क्योंकि जब ऊपर से ऑडियंस नहीं आ रही, तो मिडल ऑफ द फनल आपकी ऑडियंस नहीं रहेगी। आप उनको टारगेट करेंगे, ठीक है? वो जितने कन्वर्ट होते होंगे, वो कन्वर्ट हो जाएँगे, ठीक है? उसके बाद बॉटम ऑफ द फनल आएँगे, उनको आप करते रहेंगे। इस तरह से आपके जो एक दिन ऐसा है कि आपका कैंपेन आपका मतलब स्टॉप करनी पड़ जाएगी आपको, चाहे आपके पास बजट भी है। तो इसलिए आपका जो टॉप ऑफ द फनल है वो ऑडियंस आपकी कभी भी नहीं रुकनी चाहिए। आप कोशिश करें अपनी कैंपेन्स को आप रन रखें, टॉप ऑफ द फनल आप रन करते रहें। आप लुक अलाइक ऑडियंस टेस्ट करें, आप उसको रन करें। टेस्टिंग फेज़ के बाद जो है ये आता है, आप टेस्टिंग को भी ना रोकें, ठीक है? आप टेस्ट करते रहें, नए-नए क्रिएटिव टेस्ट करें, ताकि आप उसे बॉटम ऑफ द सॉरी टॉप ऑफ द फनल उसे आप यूज़ करते रहें, ताकि न्यू-न्यू आपके जो कस्टमर है वो आपके फनल में एंटर होते रहें, ताकि आपका बिज़नेस रन होता रहे। तो ये था कि आप जो है किस तरह से अपने बॉटम ऑफ द फनल या टॉप ऑफ द फनल या मिड ऑफ द फनल किस तरह से आप जो है अपने बजट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। काफ़ी लोग जो है आपको कंफ्यूज करते होंगे कि आपने इतना बजट लगाना है, इतना बजट लगाना है, इतनी कैंपेन्स रन करनी है। और काफ़ी लोग जो है आपके पास क्लाइंट आते हैं, वो ये कह के आते हैं, यार हमने तो हमारा बजट ही नहीं है, ठीक है? तो हमेशा आप जो है क्लाइंट को ये बताएं कि हमने इस तरह से काम करते हैं, ठीक है? अगर आप लो बजट लगाओगे, तो वो सारा बजट आपको टॉप ऑफ द फनल लग जाएगा, ठीक है? उसमें से कुछ लोग कन्वर्ट होंगे, फिर वो आपसे ये कहेंगे कि हमारा रिज़ल्ट नहीं आया, तो वो आप पे ब्लेम करेंगे। इसलिए आपने अपने क्लाइंट को ये बताना है कि हम जो है इस तरह से काम करते हैं, जो फ़ेसबुक मार्केटिंग है या ऑनलाइन मार्केटिंग इस तरह से काम करती है। तो आपने उसको पूरा एक स्टेज बताना है, ताकि वो ज़्यादा बजट लगाए। जब वो बजट ज़्यादा लगाएगा, तो इस तरह से जो आप उससे स्ट्रक्चर कर पाएँगे। जो कैंपेन का स्ट्रक्चर होता है, जो एक बिज़नेस जो आपने मार्केटिंग करनी है फ़ेसबुक पे, उसका स्ट्रक्चर ये होता है। तो आपने इसके अकॉर्डिंग अपने क्लाइंट के साथ डील भी करनी है, उसको समझाना भी है। तो ये तरीका था कि एक प्रोफ़ेशनल तरीका था कि आप किस तरह से अपने बजट को डिवाइड कर सकते हैं पूरा फ़नल स्टेज में। अगर आपको अभी भी कोई बात समझ नहीं आई, तो आप जो है मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? आप मेरे ग्रुप में भी जाके आप उधर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी मेरे से पूछ सकते हैं, और फ़ेसबुक पेज पे भी पूछ सकते हैं।